अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुज़म्मिल ख़ान, प्रोग्राम सच ही के साथ। उम्मीद है नाजरीन आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने वर्करों में से हैं। आइए चलते हैं नाजरीन सिंध असम्बली गुलाम कादिर चंडी साहब के पास, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी हैं और MP भी हैं। आइए चलते हैं नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन गुलाम कादिर चंडी साहब के ऑफिस में। आइए इनसे बात करते हैं और मुल्क की सूरत हाल पे कुछ सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दिया। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि इमरान खान जैसा भी इदारों को निशाना बना रहे हैं और मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, आप इसमें सर क्या कहेंगे? देखें, हमारे मुल्क में इस मुल्क को चलाने के लिए आइन मौजूद है और उसमें सारी चीज़ें वाज़ह तौर पर लिखी हुई हैं कि एक पॉलिटिकल वर्कर, एक पॉलिटिकल लीडर को किस तरह मुल्क को चलाना है, किस तरह उसमें काम करना है, और बाकी जितने हमारे इदारे हैं वो उनको काम किस तरह करना है। अब जिसका आपने नाम लिया, इमरान खान साहब ने कहा लिया, तो मेरी सोच जो है बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर कि अब इनमें जो इनको जिसने भी पैदा किया ना, मैं तो कहूँगा कि वो सारा कसूर उन लोगों का है। इमरान खान की ये हैसियत नहीं थी। इमरान खान को बनाया गया 2018 के इलेक्शन आप सब लोगों के सामने है कि किस तरह ये पावर में आया है। अब ये जिस लोग को आप बगैर कोई मेहनत किए हुए अगर इस सतह पे पहुँचेगा तो वो क्या कहते हैं कि वो पर तो निकल आते हैं ना। अब इनको पर निकल आया है, ये अपनी बात किया जा रहा है, मगर मैं फिर भी ये दावा करता हूँ बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर कि इसकी ना तो कोई हैसियत है, ना कोई ऐसी चीज़ है। पाकिस्तान की आवाम इसको अच्छी तरह से जान गई है। और जब भी, हाँ, ये शर्त है मेरी, इस मुल्क में आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन हुई तो लोग इसको तो रद्द करेंगे, मगर सबसे ज़्यादा जो अहमियत देंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बहुत सारी तकालीफ आई हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमें हुआ है। हमने अपनी पूरी लीडरशिप को खोया, हमने अपने पूरे वर्करों को खोया। और अब मैं अपना नाम किस तरह लूँ, मेरे तरह बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मगर कभी भी हमने, हाँ, हम किसी आदमी का नाम ज़रूर लेते हैं, मगर हमें इतने तकलीफ़ के बावजूद हमने किसी इदारे को हिट नहीं किया, क्योंकि हमें आइन पाबंद करता है। और ये आइन के खालिक जो है ना, हम लोग हैं, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो है तो समझो तो कि मैं खुद हूँ। इस मुल्क की गरीब आवाम है, तो एक ये क्या कि बाउंड्री में आप बिल्कुल महफूज हैं कि अपने मुल्क का किस तरह से आप दिफा कर सकते हैं और अब उस हमें क्या क्या कहना चाहिए। तो अब इदारों के बारे में कहना या मेरे बारे में कहना या किसी और के बारे में कहना, ये मुझे कानून या आइन इजाज़त कतई नहीं देता। इमरान खान ने फिर कल एक बार लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, आप समझते हैं ये तसादुम की तरफ बात जा रही है? अब ये तो एक रवायत निकल पड़ेगी ना कि आइन में यह बात लिखी हुई है कि मुल्क में इलेक्शन होनी है, और ये पावर यानी ये जो हक देने वाला था वो भी भुट्टो साहब था, वन मैन वन वोट। और ये इनकलाबी भुट्टो साहब लाया ना कि आप किसी को भी अगर इलेक्ट करें कि वो अपना टेन्योर मुकम्मल करे, हाँ, उसको हटाने का भी तौर तरीके मुकर हुए हैं कि किस तरह से हमें उसको बाहर निकालना है। अगर मैं इक़्तिदार में रहूँ, कोई और प्राइम मिनिस्टर हो, मैं ना रहूँ, तो मैं तो लश्कर कशाई कर दूं इस्लामाबाद में, ये तो फिर एक रवायत कायम हो जाएगी ना। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये भले अपना शौक़ पूरा कर ले, मगर मुझे जहाँ तक पॉलिटिकल वर्कर के हिसाब से मुझे इसमें कि वो दम नज़र नहीं आ रहा। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि सैलाब आया, सिंध इतना मुतासिर हुआ, हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर इलाके में काम किया, उसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA MPs खुद इलाके में मौजूद रहे। सर, आपको लगता है कि अभी भी वो डिलीवर कर रहे हैं सैलाब मुतासरीन को जो उनको चाहिए? नहीं, देखिए मेरे भाई, मैं आपको सच बताऊं, सही बात बताऊं कि बारिश इतनी बड़ी हुई और हम इसका सोच भी नहीं सकते।
और बिल्कुल हम मफलूज हो चुके थे। और इसमें हमने इतना तो डिलीवर नहीं किया जो हमें करना था, क्योंकि हमारे पास सोर्स ही नहीं ना। अगर पूरी दुनिया आ जाए तो भी जाके मुश्किल से इस सूरत को ज़रा कंट्रोल में करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पार्टी की लाइन थी कि आप लोगों में रहें। हम लोगों में ज़रूर रहें, मगर लोगों की तकालीफ इतनी ज़्यादा है कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। और मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के हिस्से से या ये यहाँ पे कहूँ कि हाँ, हमने अपनी ज़िम्मेदारी निभा ली, उससे मैं कतई इख्तलाफ रखूँगा कि हमें और ज़्यादा लोगों के लिए खिदमत करनी चाहिए थी और चाहिए भी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने अपनी वो ड्यूटी ज़रूर पूरी की है, मगर आप लोगों को, ये मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, हम लोगों को पता नहीं पीपल्स दोस्तों ने कितनी मर्तबा इज़्ज़त दी है। तो मैं तो कहता हूँ कि हम अगर 24 घंटे क्या अपनी पूरी ज़िंदगी भी इन लोगों के लिए ख़र्च करें ना, तो ये उनके ऊपर कोई ऐसा नहीं है, बल्कि हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। सर, ये बात तो हमने खुद देखी कि मुराद अली शाह साहब जो है वहाँ खुद मौजूद थे और वो किस तरह सलाह मुतासरीन की इमदाद कर रहे थे। देखिए भाई, मौजूद होना तो अच्छी बात है ना, मगर अब लोगों मेरे मौजूदगी से अगर लोगों को कोई इतना फ़ायदा हम ना दे सकें, वो मेरी नज़र से कोई, क्योंकि हमारे पास इतने सोर्स ही नहीं थे। हाँ, ये ज़रूर था, मैंने पहले भी कहा कि हम लोग फील्ड में ज़रूर रहे, लोगों को ये थोड़ा आसरा मिल रहा था कि पब्लिक के नुमाइंदे हमारे साथ, क्योंकि हम खुद भी डूब गए ना, कोई बचा नहीं है। अब कोई डूबा नहीं डूबा, मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में तो कोई बचा भी नहीं है, मगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है कि वो डिलीवर करें। क्योंकि अभी देखिए वो सारा सिस्टम हो गया, अभी रेस्क्यू वाला ये चक्र हो गया, अब हमें इन लोगों को वापस अपने अपने गाँव में, वापस अपने घरों में भेजना है, क्योंकि पानी अभी तक खड़ा हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम काफ़ी कुछ हद तक तो कामयाब हुए हैं, मगर अभी भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से हम पानी निकालने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पानी को निकालने का हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं हो। ख़ास तौर पे जो मेरा हल्का है वो तहसील सकरंड है, 2-4 जगहों में फंस गया है पानी। अब उस पर हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारी कामयाबी तो हुई है, मगर वो अब लोग जब पानी निकले, और उसके साथ जो दूसरा इशू है ना, अब वो हमारे यहाँ वो क्रॉप्स की भी है, बुआई शुरू करनी है, जो वीट हम करते हैं, तो मेरे हल्के में वो इस मरतबा ज़रा कम हो, क्योंकि अभी तक पानी ज़मीनों में खड़ा है। कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें कि इसमें ज़रा हम कामयाब सर, बिल्कुल हम दुआ गो हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमने गुलाम क़ादिर शांडिल्य साहब के साथ मुलाकात की है, उनसे सवालात किए, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल हमने उनसे जानी कि किस तरह इमरान खान मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचा रहे हैं, किस तरह इमरान खान मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं और किस तरह फ़ौज पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कल से उनका धरना भी शुरू हो रहा है, जिसको वो लॉन्ग मार्च का नाम दे रहे हैं। अब देखें नाज़रीन, ये फिर एक बार लॉन्ग मार्च के नाम पर आवाम को फिर बेवकूफ़ बनाया जाएगा और घरों से निकल के फिर दोबारा घरों में बैठ जाएंगे। इसका कोई हासिल वसूल नहीं निकलेगा, फिर आवाम का वक्त ज़ाया होगा, पैसा ज़ाया होगा। यही सवाल हमने उनके गुलाम क़ादिर शांडिल्य साहब के साथ रखे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो वर्कर हैं नाज़रीन जो MRD तहरीक में जो शामिल थे, बीवी के साथ इनका बड़ी जद्दोजहद रही है। हमने इनसे बात करी। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट मुज़म्मिल ख़ान को इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह एक नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।